हाय फ्रेंड, आज दोबारा एक बार फिर हम आप लोग के बीच में उपस्थित हैं एक नए मुद्दे को लेकर के, एक नए टॉपिक्स को लेकर के। तो चलिए फिर ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम उस मुद्दे के ऊपर आते हैं। वो मुद्दा है दौरी सिस्टम, जो एक सामाजिक कुप्रथा हमारे समाज में अभी तक विराजमान है। आइए कुछ बात करेंगे कि किस तरह से ये जो सोशल एवल्स है उसको हमारे सोसाइटी से किस प्रकार से ख़त्म किया जा सकता है। तो हम लोग को मालूम है कि हमारे समाज में ये जो सिस्टम है, जिसका नाम है, इंग्लिश में तो हम लोग बोलते हैं दौरी सिस्टम, हिंदी में इसको बोलते हैं दहेज प्रथा। तो आइए कुछ बातें करते हैं किस तरह से इसको ख़त्म किया जा सकता है। हम लोग अपने सोसाइटी में बहुत बार इस पे डिस्कशन होता है, इस टॉपिक्स पे जो है अवेयरनेस फैलाया जाता है कि ये सही नहीं है, इसको नहीं लेना चाहिए, पर आज तक ये हमारे समाज में विराजमान है और बड़े ही शान और शौकत के साथ विराजमान है। तो फिर हम इसको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, कभी हम लोग इस बारे में नहीं सोचें। कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि जो समाज में हमारी बहनें रह रही हैं, उन लोगों को इसके प्रति उठना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। और ना केवल जागरूक होने से काम बनेगा, ना केवल अवेयर होने से काम बनेगा। अवेयर होने से अगर काम बनता तो कब का कब ये चुटकियों में हमारे समाज से दूर चला जाता, ख़त्म हो जाता। लेकिन मेरी बहनें, आज भी ये हमारे समाज में विराजमान है। क्यों, कभी सोचे हैं? अगर कभी मौका मिले तो थोड़ा सा समय निकाल करके इस पे सोचिएगा ज़रूर। तो चलिए आज हम बताते हैं एक एग्जाम्पल्स के थ्रू, जिस प्रकार से हमारे शरीर में कहीं एक जख्म हो जाता है या घाव बन जाता है, तो हमको पता है उसके लिए हमको डॉक्टर्स के पास जाना होगा और डॉक्टर जो है उसका ट्रीटमेंट करेगा, तब जाके वो घाव, वो जख्म जो है वो भरेगा या ठीक होगा। बट केवल हमको मालूम होने से, अवेयर होने से क्या वो ठीक हो जाएगा? ऐसा है? ऐसा कभी नहीं होगा। वो जख्म धीरे 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 और गहरा होते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब उससे किसी की जान भी जा सकती है। तो इसलिए मेरा कहना है कि केवल अवेयरनेस से नहीं, जिस दिन हमारी बहनें इस दहेज प्रथा के खिलाफ एक्शन ले लेंगी, इस डॉरी सिस्टम्स के खिलाफ एक्शंस ले लेंगी, एक्शन, उस दिन ये हमारे समाज से, हमारे सोसाइटी से पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। एक्शन, एक्शन इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हम सोचते हैं, हमको पता है कि मेरे शरीर में घाव है, हमको डॉक्टर के पास जाना है, बस ये हम सोच रहे हैं, अवेयर हैं, बट हम एक्शन नहीं ले रहे हैं कि डॉक्टर्स के पास जाएं। तो जिस दिन आप अवेयरनेस के साथ एक्शन लेना सीख जाएंगी, उस दिन ये हमारे समाज से चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा। जिस समय ही आपके घर में इस टॉपिक्स पे बात चले कि लड़के वाले या उसका परिवार दहेज का डिमांड कर रहा है, आप उसी समय झट से उसको मना कीजिए, बोलिए कि मुझे यहाँ शादी हरगिज़ नहीं करना है। और जैसे जैसे हमारी बहनें समाज में उठेंगी, एक्शंस लेंगी, उस तरीके से धीरे 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 ये जख्म भरता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा ये जख्म
पूरी तरीके से हमारी सोसाइटी से ख़त्म हो जाएगा और पूरे समाज में एक खुशियों की लहर जो है दौड़ने लगेगी। और जो हम लोग आज बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी का, वो जेंडर इक्वालिटी हमारे समाज में दोबारा से आएगा। और उस दिन चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों एक समान होंगे। इसलिए मेरा एक विनम्र अनुरोध है मेरी सारी बहनों से कि प्लीज़ 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 आप इसके खिलाफ एक्शंस लीजिएगा। अवेयरनेस प्लस एक्शन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट टू बी टेकन ए एक्शन। सो आई एम गोइंग टू एंड ऑफ दिस वीडियो। फिर से मिलेंगे किसी नए टॉपिक्स के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरी आवाज़ अच्छी लगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब बखैर। खुदा हाफिज़।